Brought to you by Agilus Diagnostics. Agilus Diagnostics. नमस्कार, आप देख रहे हैं बिस्तर को। मैं हूं आपके साथ ईशा मालवी। देश का एक बड़ा बैंक अब प्राइवेटाइजेशन की ओर बढ़ रहा है और उसकी मंजूरी आरबीआई की तरफ से मिल चुकी है। अब इसी खबर के बूते शेयर बाजार में कंपनी का शेयर दौड़ पड़ा है। तो आखिर क्या है पूरा मामला, हम जानेंगे प्रवीण सर से। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। सर, आरबीआई ने आईडीबीआई बैंक को मंजूरी दे दी है फिट एंड प्रॉपर की, और उनको आगे अब उसकी वजह से शेयर जो है बाजार में चल पड़ा है। तो आखिर पूरा मामला क्या है, आप प्लीज एक बार दर्शकों को समझाइए। देखिए, खबर ये आई है, खबरों के हवाले से, सोर्सेस के हवाले से ये खबर है कि आरबीआई ने आईडीबीआई बैंक के डिसइन्वेस्टमेंट के लिए हरी झंडी दे दी है, एक तरह से कहें। और उसके लिए जो बिडर्स हैं बेसिकली उनको फिट एंड प्रॉपर का जो क्राइटेरिया है आरबीआई का, उसमें उसने अप्रूवल दे दिया। माना जा रहा है कि एक बिडर के लिए नहीं मिला, बाकी सारे बिडर्स को उसने जो भी आईडीबीआई के लिए बोली लगाना चाहते हैं उनके लिए उसने ओके कर दिया है। ये सरकार के लिए और आप कहिए कि इकोनॉमी, माफ कीजिएगा, आईडीबीआई बैंक के लिए एक बड़ी खबर है, जहाँ पे कि सरकार कई साल से इस चीज़ की कोशिश कर रही थी। डिसइन्वेस्टमेंट के जब टारगेट आते थे उसमें आईडीबीआई बैंक को लेके आता था बार बार कि आईडीबीआई बैंक का डिसइन्वेस्टमेंट होगा और सरकार को अच्छी खासी रकम मिलेगी, लेकिन वो चीज़ पूरी नहीं हो पा रही थी। अब हो सकता है कि ये चीज़ इस फिस्कल में हकीकत में तब्दील हो जाए, और बजट से ठीक पहले चूंकि ये खबर आई है तो इससे ये भी हो सकता है कि बजट में भी इस बात का ऐलान हो सकता है। जैसा कि सर आपने बताया कि आईडीबीआई बैंक की जो प्रक्रिया है ये बेचने वाली, वो मई 2021 में शुरू हो गई थी, और अब तक जो है ये मामला टलता आ रहा था क्योंकि आरबीआई की तरफ से मंजूरी नहीं मिली और भी कई सारे पेच थे इसमें। लेकिन आपको यहाँ पे ये जानना भी जरूरी है कि सरकार के पास इसमें आईडीबीआई में करीबन 45 मतलब 45.5% की हिस्सेदारी है। वही एलआईसी जो सरकारी हमारी सबसे बड़ी बीमा कंपनी है, उसकी जो हिस्सेदारी है इसमें वो है 49%। अब जो है ये प्रस्ताव सामने आ रहा है कि शायद सरकार जो है इसमें 30.5% की हिस्सेदारी बेच सकती है और एलआईसी 30.2% की हिस्सेदारी बेचेगी, यानी कुल मिलाकर जो हिस्सेदारी होगी वो 60.7% होगी। तो सर, ये जब हिस्सेदारी बेची जाएगी तो इससे आईडीबीआई बैंक में जब हिस्सेदारी सरकार बेचेगी तो उनको कितना फायदा हो सकता है? देखिए, जो खबर आ रही है, आज जब शेयर चढ़े आईडीबीआई बैंक के 5.5% से ऊपर, अभी जब हम देख रहे थे कारोबार के दौरान चढ़ गए थे, तो मार्केट कैप आईडीबीआई बैंक का 99,000 करोड़ के आसपास पहुंच गया। और इस हिसाब से अगर हम देखें 60% अगर आप स्टेक बेच रहे हो तो तकरीबन 30,000 करोड़ रुपए सरकार की किटी में आ सकते हैं, सरकार की जेब में आ सकते हैं। अगर इसी फिस्कल में ये चीज हो जाती है तो जो सरकार का जो डिसइन्वेस्टमेंट का टारगेट है, ये देखना होगा कि उस टारगेट में क्या सरकार चीजें रखती है। तो सरकार को अपने डिसइन्वेस्टमेंट के टारगेट को जो हर साल उससे पिछड़ जाती है वो भी पूरा करने में सरकार को मदद मिल सकती है। सर ने हमको बताया कि आईडीबीआई बैंक में आगे क्या होगा, और हम अब ये समझ लेते हैं कि बजट में जो डिसइन्वेस्टमेंट का रोड मैप है वो कैसे सामने निकल कर आएगा, क्योंकि ये हफ्ता जो है वो बजट का है। 23 जुलाई को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण बजट पेश करेगी। तो सर, आपको क्या लगता है कि इस बार डिसइन्वेस्टमेंट को लेकर सरकार क्या रुख अपनाएगी? देखिए, माना ये जा रहा है, बजट को लेकर जो भी खबरें आ रही हैं डिसइन्वेस्टमेंट से जुड़ी, उसमें ये माना जा रहा है कि सरकार जो है डिसइन्वेस्टमेंट प्लस एसेट मोनेटाइजेशन और प्लस जो नॉन फाइनेंशियल सीपीएसई हैं, सेंट्रल पब्लिक अंडरटेकिंग्स हैं, उनके जरिए 1 लाख करोड़ रुपए इस साल जुटा सकती है। सरकार का ये भी माना जा रहा है, जो खबरों के हवाले से हम बता रहे हैं, कि सरकार का इस जो 1 लाख करोड़ रुपए का जो टारगेट है, इसमें इस बजट में कोई अल्टरकेशन करने, मतलब उसमें कोई बदलाव करने का इरादा नहीं है। ये एक बड़ी चीज है। सरकार को हाल के वर्षों में सबसे बड़ा फायदा हुआ डिविडेंड से, क्योंकि उसको जो सरकारी कंपनियों से जो डिविडेंड है वो तगड़ा मिला है। कैसे मिला है? क्योंकि हाल के टाइम में सरकारी कंपनियों के शेयरों में बहुत तेजी आई है और सरकारी कंपनियों ने अच्छे खासे डिविडेंड का ऐलान किया है। तो उससे जो डिसइन्वेस्टमेंट पे सरकार रकम नहीं हासिल कर पाई, उसकी आप देखें बहुत हद तक भरपाई सरकार को डिविडेंड के जरिए जरूर हुई है। डिविडेंड का जो आंकड़ा है वो 2024-25 के लिए 50,000 करोड़ रुपए का
रखा गया था। 2024 में यानी एक साल पहले इसको रिवाइज्ड आंकड़ा जो 2024-23-24 का था उसको रिवाइज करके 30,000 करोड़ रुपए कर दिया गया था। अच्छा, जो नॉन फाइनेंशियल सीपीएसई है उनसे सरकार को 48,000 करोड़ रुपए के डिविडेंड मिलने की बात की गई, यानी एक अच्छी खासी पूंजी सरकार को इस मद से मिल रही है। तो अब ये देखना पड़ेगा। और FY24 की अगर हम बात करें तो डिविडेंड कलेक्शन 63,000 करोड़ रुपए से ज्यादा करा है, 63,800 करोड़ के आसपास रहा है। यानी सरकार को डिविडेंड के जरिए अच्छा खासा पैसा मिला है। और अब अगर जो डिसइन्वेस्टमेंट है उसके भी अगर टारगेट्स में मान लीजिए अगर आईडीबीआई बैंक का डिसइन्वेस्टमेंट सरकार 60% स्टेक बेचने में सफल होती है तो सरकारी खजाने के लिए ये एक बड़ा सपोर्ट सरकारी खजाने के लिए होगा। और हो सकता है इस बूते पे सरकार कुछ वेलफेयर स्कीमों पे ज्यादा पैसा खर्च करने की स्थिति में आ जाए। बिल्कुल। तो इस वीडियो में हमने आपको बताया कि एक बड़ा सरकारी बैंक आईडीबीआई बैंक अब प्राइवेटाइजेशन की तरफ बढ़ रहा है। आरबीआई की तरफ से उसको हरी झंडी मिल गई है। अब देखना ये होगा कि इससे आगे क्या होगा, शेयर में निवेशकों को कितना फायदा होगा, ये भी देखने वाली बात होगी। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया तो कॉमेंट सेक्शन में जरूर बताइए और बिजनेस जगत की तमाम जानकारियों के लिए बिस्तक के साथ बने रहिए। बिस्तक आपके लिए लाया है प्रीमियम मेंबरशिप प्रोग्राम, जहां आपको मिलेंगे कई सारे फायदे, जिनमें मार्केट न्यूज़लेटर, लाइव चैट पर आपके सवालों के सबसे पहले जवाब, मार्केट आउटलुक, वीकेंड पर मार्केट स्कैन, एंकर्स के साथ चैट और भी बहुत कुछ। इस प्रीमियम सब्सक्रिप्शन में 3 तरह के प्लान्स हैं, सिल्वर, गोल्ड और प्लैटिनम, जिनकी शुरुआत मात्र 159 रुपए महीने से होती है। इससे जुड़ना भी बेहद आसान है। बिस्तक के YouTube चैनल पर जाएं, ज्वाइन बटन पर क्लिक करें और अपना प्लान सिलेक्ट करें। बस बन गए आप हमारे प्रीमियम मेंबर।